यही बैटल ऑफ खार्ग इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है। श्याम सर, क्या है डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पर प्लान, और अगर समझा जाए क्या मुमकिन है कि कब्जा कर सकते हैं क्या वहां पर, या वो हो सकता है इस तरह का? क्योंकि आप तो इस बात को आप पहले भी मेंशन कर चुके हैं सर। जी बिल्कुल लवीना, देखिए ये होना ही था, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। इसके अलावा कैसे लड़ेंगे? कुवैत पे क्यों अटैक किया उन्होंने? 200 किलोमीटर पे दूर है कुवैत। यूएई पे सबसे ज्यादा अटैक, फिर कुवैत पे अटैक। इजराइल पे इतने अटैक नहीं हुए हैं। कुवैत को यूज किया जाएगा, लॉजिस्टिक हब उनका है, वहां से सबसे नजदीक है खार्ग, उसके बगल में है खर्रम शहर, और उसके बाद ये बंदर अब्बास और कोसाम आइलैंड। ये चारों पांचों आइलैंड को जब तक ये पकड़ेंगे नहीं, तब बाय द वे ये किसका बनाया हुआ है? अमनको कंपनी जो है 1960 में अमेरिकन ऑयल कंपनी ने खार्ग को बनाया। पूरे खार्ग से वो वाकिफ है, सब कुछ उसको पता है। बाय द वे ये इंडस्ट्रियल मिलिट्री जोन है, यहां पे कोई भी आदमी आ जा नहीं सकता। 10 से ज्यादा टैंकर यहां खड़े हो सकते हैं। डीप वाटर टैंकर है इनके, जेट्टी दूर बना रखा है इन्होंने। कई जगह से एम्फीबियस लैंडिंग नहीं हो सकती। नॉर्थ वेस्ट या साउथ वेस्ट का जो एरिया है थोड़ा सॉफ्ट है, आईआरजीसी उसको पूरी तरह से तैयार कर रहा है, बूबी ट्रैप्स लगा रहा है, वहां पे कई सारे माइंस बिछा रहा है। उन्हें खौफ है कि एम्फीबियस वॉरफेयर का एक नया तरीका रेड तो ईरान की सर क्या तैयारी है इसको रोकने के लिए? इस पर भी आपसे बात करूंगी और ये भी बताऊंगी दर्शकों को कि ईरान के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, दर्शकों को बता देते हैं। ईरान का तेल अवीव पर एक बार फिर से अटैक हो गया है। तेल अवीव में सायरन की आवाज गूंजी है। इजराइल ने इस हमले का अलर्ट जारी कर दिया है, और इस अलर्ट का मतलब यही है, सायरन जब वहां पर सुनाई देता है तो इसका मतलब यह है कि फौरन जो भी आपके आसपास सुरक्षित जगह है, बंकर है, आपको वहां पहुंच जाना है, क्योंकि यहाँ पर खतरा हो सकता है। तेल अवीव राजधानी है, उसी को ईरान ने टारगेट किया है, क्योंकि इजराइल भी तेहरान को वहां टारगेट करता है। ये देखिए, एक बार इसको सुनिए। दुनिया पहले से ही देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के तनाव से जूझ रही थी, लेकिन ईरान की नई वार्निंग ने अब 7 समंदर पार एक नई बड़ी दहशत फैला दी है। ईरान ने कह दिया है कि अगर उसके खार्ग द्वीप पर आंच भी आ गई तो बाब अल मंदेब में नया मोर्चा खोल दिया जाएगा। ऐसे में अगर दुनिया की लाइफलाइन कहा जाने वाला ये रास्ता बंद हो गया तो दुनिया पे इसका क्या असर होने वाला है, इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आप देखिए। क्या समंदर में युद्ध का नया मोर्चा खुलने वाला है? ईरान की नई धमकी से दुनिया में दहशत फैली है। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद बाब अल मंदेब पर बारूद बरसेगा? मिडिल ईस्ट में जारी तनाव अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां मिसाइलों की गर्जना थमती हुई नहीं दिख रही। इसके उलट ये विध्वंसक युद्ध और ज्यादा भयानक विभत्स होता जा रहा है। अमेरिका और इजराइल जैसे जैसे ईरान पर अटैक की योजना को आगे बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे ईरान भी खौफनाक पलटवार का प्लान रेडी करके बैठा है। सूत्रों की माने तो ईरान अब तेल और व्यापार के रास्ते को पूरी तरह से चोक करने के प्लान पर काम कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सेना ने वार्निंग दी है कि अगर ईरान के इलाके और उसके द्वीपों पर अटैक हुआ तो वो बाब अल मंदेब स्ट्रेट में एक नया मोर्चा खोल सकता है। ईरान की इस चेतावनी ने वैश्विक स्तर पर टेंशन को बढ़ा दिया है, क्योंकि ये समुद्री रास्ता दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों में से एक है। इससे पहले ही ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर चुका है, जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस आता है। और अगर ईरान ने बाब अल मंदेब को लॉक किया तो दुनिया में तेल संकट आ जाएगा। लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाला ये छोटा सा समुद्री रास्ता, जिसे गेट ऑफ टीयर्स कहते हैं, ये वैश्विक व्यापार की धड़कन है। महज 29 किलोमीटर चौड़ा ये रास्ता सुएज नहर का प्रवेश द्वार है। इस रूट से प्रतिदिन 60 से 70 लाख बैरल कच्चा तेल सप्लाई होता है। यहाँ से यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका तक सप्लाई की जाती है। इसके साथ ही ये कतर से यूरोप जाने वाली गैस का मुख्य रास्ता है। दरअसल हाल ही में अमेरिका और इजराइल की तरफ से कई ऐसे बयान आए हैं जिनसे संकेत मिले हैं कि जंग में ईरान के द्वीपों को निशाना बनाया जा सकता है। फारस की खाड़ी में ईरान के करीब 30 से ज्यादा द्वीप हैं। इनमें से कई द्वीप रणनीतिक और आर्थिक रूप से बेहद अहम माने जाते हैं, और करीब 10 द्वीप ऐसे हैं जिनके सहारे ईरान तेल और गैस का निर्यात करता है।
ऐसे में अगर ईरान ने बाब अल मंदेब के रास्ते को ब्लॉक किया तो दुनिया की तेल सप्लाई का करीब 10% हिस्सा अधर में लटक जाएगा। खाड़ी देशों से यूरोप जाने वाले टैंकरों को पूरा अफ्रीका यानी कि केप ऑफ गुड होप घूमकर जाना पड़ेगा, जिससे सफर में 15 दिन और बढ़ जाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान खुद सीधे युद्ध में उतरने के बजाय अपने प्रॉक्सी जैसे हूती विद्रोहियों के जरिए इस रास्ते को असुरक्षित बना सकता है। ड्रोन और मिसाइल हमलों का डर इंश्योरेंस कंपनियों को जहाजों के इस रूट पर भेजने से रोकेगा। साफ है कि बाब अल मंडेब पर संकट का मतलब है वैश्विक अर्थव्यवस्था का पहिया थम जाना। अगर ईरान अपनी धमकी को हकीकत में तब्दील करता है तो पेट्रोल डीजल की कीमतें आपके बजट को बिगाड़ देंगी। ऐसे में पूरी दुनिया की नजरें अब लाल सागर की लहरों पर टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक बहुत बड़ी धमकी ईरान की तरफ से दे दी गई है श्याम सर। पहले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के बाद दुनिया के कई देश ऐसे जहां पर हम बड़ा संकट देख रहे हैं। अगर बाब अल मंदेब बंद हो जाता है तो क्या होगा, और क्या ये बंद हो भी सकता है या महज धमकी है, समझाइएगा। देखिए, पिछले साल की बात करें 23-24 में तो ये हुआ था, हूती को जगाया था और हूती को बहुत मार पड़ी ब्रिटिश और अमेरिका की तरफ से। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन चलाया अमेरिका ने और कई शिप्स आए वहां पे, और इसलिए आए कि सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन को खोलना है। तो इसके कारण ये नैरेटिव बनता है कि ऑयल की क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस है तो सभी देश आ जाएंगे। ये ऑफेंसिव पोस्चरिंग नहीं माना गया था, वही फिर से होने वाला है। जेराल्ड फोर्ड को हटाया गया है वहां से क्योंकि हूती अभी तक सोए हुए हैं। आपके चैनल पे मैंने ये भी कहा था कि अभी वो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस पे हूती को सुला के रखा है और ये फ्रंट नहीं खोला है। बड़ी सरप्राइजिंग बात थी, वहां से फोर्ड को लाया गया और फिर वापस लेके वो चले गए मेडिटेरियन में। तो जगह दी है, बाब अल नौसैनिक है ऑलरेडी मौजूद है वहां पे, वो डिसेप्टिव पोजीशनिंग और इसीलिए जो चेतावनी दी गई है इसको जरूर मुझे लगता है कि अब अमेरिका या इजराइल हल्के में तो नहीं लेगा। शाम सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।